खबर विदिशा से आपको बता दें, जहां पे मदरसे में एडमिशन का फर्जीवाड़ा सामने आया। ग्रांट और छात्रवृत्ति के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी तरीके से नाम दर्ज कराए और दिखाया गया, ज्यादा एडमिशन दिखाकर ले रहे थे सरकारी सुविधा। कुल 41 में से 27 बच्चे हिंदू समुदाय के हैं। बच्चों को मदरसे का नाम तक नहीं पता है। विवाद के बाद IBC 24 जो है वो ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचा। और विदिशा से इस वक्त की ये खबर, जहां बच्चों को मदरसे का नाम तक नहीं पता है और विवाद के बाद ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम पहुंची है। यहां पे मदरसे में एडमिशन का जो है वो फर्जीवाड़ा हो रहा था। ग्रांट और स्कॉलरशिप के नाम पे ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। 41 बच्चे हैं, 27 बच्चे ऐसे हैं जिनको नाम तक नहीं पता है, हिंदू समुदाय के वो बच्चे हैं। तो बच्चों को मदरसे का नाम तक नहीं पता है। यहाँ पे बड़ी खबर इस वक्त की आपको विदिशा से बता रहे हैं। ये पूरा विवाद हुआ, विवाद के बाद ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की जो टीम है वो पहुंची। फर्जी तरीके से नाम यहाँ पे दर्ज कर दिखाया गया, ज्यादा एडमिशन दिखाकर सरकारी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे ली जा रही थी। कुल 41 में से 27 बच्चे जो हैं वो हिंदू समुदाय के हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मदरसे का नाम तक नहीं पता है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर विदिशा से आपको बता रहे हैं। जो सरकारी सुविधाएं हैं उनमें ये दिखाया गया, लेने के लिए उन सुविधाओं को कि बच्चे ज्यादा हैं और उनका लाभ यहां पे मिल सके। फर्जी तरीके से नाम यहाँ पे लिखवाया गया, बच्चों का एडमिशन कराया गया। ज्यादा एडमिशन दिखा के जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो यहाँ पे ली जा रही थी, लेकिन बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पे सामने आया है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मदरसे में एडमिशन का ये फर्जीवाड़े का पूरा मामला है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पे सामने आया। शिक्षा विभाग को क्या इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी? का है 40 बच्चे वहाँ दर्ज हैं, जिसमें से 27 बच्चे हिंदू हैं, शेष मुस्लिम समुदाय से आते हैं। जिस प्रकार से IBC 24 ने वहाँ खुद ग्राउंड जीरो पर जाके देखा तो स्थिति में बड़ी विषम थी। डबरे नुमा छोटा सा एक कमरा था। हालांकि संचालिका का कहना था कि 3 कमरे हैं वहाँ पर। एक कमरा था छोटा सा 5 फुट का लगभग चिन्ह रहा होगा और 8 बच्चे वहाँ, कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं, सिर्फ 8 बच्चे वहाँ कर थे। कुछ ऐसे भी जो शिक्षा के पोर्टल से जो NGO संचालक है मनोज कौशल, उन्होंने जो जानकारी हमको उपलब्ध कराई थी उसके मुताबिक एक ऐसी छात्रा भी वहाँ एडमिट दर्ज थी जिसकी शादी हो चुकी थी और लगभग 1 सप्ताह पहले उसके एक बच्चे को भी जन्म दिया है। तो ऐसी विवाहित बच्चियां भी उसमें छात्रा के रूप में दर्ज थी। निश्चित है कि स्कॉलरशिप भी बड़ी मात्रा में यहाँ निकलती होगी और टीचर की जहाँ संख्या देखे तो वो टीचर ने खुद स्वीकार किया कि 1000 रुपये पर मंथ मिल पा रहा है, जबकि संचालिका इस बात को कह रही थी कि 6000 पर मंथ वहाँ से आता है। तो निश्चित है कि छात्रवृत्ति से लेके स्कॉलरशिप से लेके एक बड़ा मामला सामने दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की है कि आज तक शिक्षा विभाग आंखें मूंद कैसे बैठा रहा, न जिला शिक्षा अधिकारी ने कहीं जाके देखा। चलिए, तो कह सकते हैं कि अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले पे क्या कार्रवाई होती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत। जहां मदरसे में एडमिशन का फर्जीवाड़ा सामने आया, ग्रांट और छात्रवृत्ति के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पर हुआ है। फर्जी तरीके से नाम दर्ज कर ज्यादा एडमिशन दिखाया गया, ज्यादा एडमिशन दिखाकर सरकारी सुविधा यहां पर ली जा रही थी। कुल 41 में से 27 बच्चे हिंदू समुदाय के थे। बच्चों को मदरसे का नाम तक नहीं पता। विवाद के बाद IBC 24 ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचा। तो वहीं विदिशा के एक मदरसे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। निजी आवास में चल रहे बरकतुल्लाह मदरसे में पहले से 8वीं तक की पढ़ाई हो रही है, लेकिन वहां पर ऐसे बच्चों के एडमिशन हैं जिन बच्चों को इस मदरसे का नाम तक नहीं पता है। इस विवाद के बाद IBC 24 पहुंचा ग्राउंड जीरो पर, जहां इस मदरसे को लेकर कई खुलासे हुए। देखिए हमारी रिपोर्ट।
एक मदरसा जहां के नामांकन रजिस्टर में जादू है। एक मदरसा जहां ऐसे छात्र जो कभी पढ़ने नहीं आए। एक मदरसा जिसमें पढ़ने वालों को भी उसका नाम नहीं पता। हम खड़े हैं बैस दरवाजा मोहल्ले के बरकतुल्लाह मदरसे में, जहां 1 से लेकर 8 तक संचालित है ये मदरसा। जहाँ तक देखूं तो तंग गलियों में से गुजर के जाना पड़ेगा अंदर तक, और जो कक्ष की स्थितियां हैं वहाँ कुल करीबन 3 कक्ष यहाँ पर हैं। विदिशा का बेहद सघन आबादी वाला इलाका बैस दरवाजा, यहाँ की तंग गलियों से होकर IBC 24 पहुंचा एक ऐसे मदरसे में जिसके ऊपर बोर्ड ना हो तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि यहाँ कोई मदरसा भी हो सकता है। दरअसल इस मदरसे में आने के पीछे की वजह है एक शिकायत, जिसके मुताबिक ये मदरसा अगल बगल के स्कूल और NGO में पढ़ रहे बच्चों को भी अपने यहाँ का छात्र बताकर सारी सुविधाएं सरकार से ले रहा है। हमारे सारे बच्चों का हमने उसमें रिकॉर्ड चेक किया तो उसमें हमारे 13 बच्चे मदरसे में निकले हैं। वो टोटल मदरसे का जो निकला है वो 47 बच्चे हैं और उसमें 27 बच्चे हिंदू बच्चे हैं, बाकी के 14 बच्चे हैं जो वो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि विदिशा का ये बरकतुल्लाह मदरसा फर्जी है, सरकार से बाकायदा पंजीकृत है। इसका बाकायदा डाइस कोड दर्ज है। आधिकारिक रूप से 1ली से लेकर 8वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। कागज में यहाँ 41 छात्रों का एडमिशन दिखाया गया है, जिसमें 27 हिंदू छात्र और 14 मुस्लिम छात्र हैं। लेकिन संसाधन के नाम पर 3 कमरे, जिसमें से भी एक को किचन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि जिस हिसाब से मदरसा चल रहा है उसमें ये संभव है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे छात्र के नाम रजिस्टर में दर्ज है जो ना तो कभी यहाँ पढ़े हैं और ना ही इस जगह को देखा है। यकीन ना हो तो इस महिला से पूछ लीजिए जिसके बच्चे का नाम मदरसे के रजिस्टर में है, लेकिन आज तक कभी इसने उस मदरसे का नाम भी नहीं सुना। मदरसे में कभी नहीं गया। आपको पता है ये मदरसा कहाँ है? बरकतुल्लाह मदरसा मालूम ही नहीं हमें। आपको नहीं पता? नहीं। दरअसल ये सारा खेल पैसे का है। पूरा मसला मदरसे के नाम पर मिलने वाले ग्रांट और छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति का है, जिसके लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। मनोज पांडे, IBC 24 विदिशा। बढ़ते हैं आगे। सारा रजिस्टर देखने के बाद हम पहुंचे बच्चों और उनके टीचर के साथ ही संचालिका से बातचीत करने कि आखिर यहाँ जो बच्चे अभी मौजूद हैं उनका शिक्षा का स्तर कैसा है और इस मदरसे में पढ़ाई का क्या स्तर है। देखिए एक रिपोर्ट। IBC 24 के साथ जब शिक्षा के पोर्टल से इस मदरसे की जानकारी निकालने वाले NGO संचालक मनोज कौशल पूरे दस्तावेज लेकर मदरसा पहुंचे। हमने संचालक से कुछ पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन मदरसे की संचालिका मंजीत कपूर तो धमकी पर उतर आई। सुसाइड करने की धमकी देने लगी। सर मैं सुसाइड कर लूंगी और आपका नाम लिख दूंगी। हालांकि बाद में वो सामान्य हो गई। उसके बाद अपनी व्यथा बताने लगी कि कई महीने से टीचर के वेतन के रूप में मिलने वाला ग्रांट उन्हें नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि एक टीचर को 6,000 रुपए ग्रांट मिलती है, लेकिन वहीं पर पढ़ा रही टीचर ने बताया कि उन्हें महज 1,000 रुपए मिलते हैं। हम सर समाज सेवा करते हैं, कोई लालच से नहीं पढ़ाते हैं किसी बच्चे को। हम तो बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। जो बच्चे बेचारे कहीं नहीं जा सकते हैं, बहुत गरीब है, उनके माँ बाप फीस नहीं भरते हैं, हम उनका सहयोग करते हैं। जो दर्ज है ना, जो बच्चे आते नहीं, हम लोग उनको बुलाने के लिए जाते, वो कोई काम पे निकल जाते हैं, किसी की शादी हो चुकी है कुछ अभी इस साल में कोरोना काल में, इसलिए वो आ नहीं पाते। जो डेली बच्चे आते वो तो आते ही है जो पढ़ने के। हमने बच्चों से ही पूछा तो अंग्रेजी की ABCD भी पूरा नहीं बता पाए। अब सरकार इसकी जांच कराने की बात कह रही है। ABCD कहाँ तक आती है? थोड़ी थोड़ी आती है। सुना दीजिए। A B C S फॉर किसी भी तरह की ऐसे प्रकल्प जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसकी समुचित रूप से अनुमति मिल ली जाए, और यदि कोई बिना अनुमति के इस तरह के प्रकल्प चलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह के शैक्षणिक संस्थान देश के भविष्य को किस दिशा में ले जा सकते हैं, इसका जवाब तो सभी को पता है, लेकिन शायद कोई नहीं देगा।
तंग गलियों में वो बदहाल जैसी व्यवस्थाओं के बीच में बरकतुल्लाह ये मदरसा संचालित है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे कितना उज्जवल भविष्य अपना तय कर पाएंगे, ये यहाँ की व्यवस्थाओं को देख कर लगता है। और निश्चित है कि अगर कम संख्या और कम व्यवस्थाओं के तहत तो ऐसे मदरसों का संचालित आगे होना कितना ठीक हो पाएगा। विदिशा से IBC 24 के लिए मनोज पांडे। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, अभी क्या अपडेट इस पूरे मामले में? कक्षा 1 से 8 तक ये मदरसा संचालित है। कमाल की बात है कि 1 से 8 में कुल 8 बच्चे कल जब हमने देखे तो वहाँ बच्चे मिले। जहाँ तक किताबी ज्ञान की बात करें तो बच्चों का किताबी ज्ञान भी बिल्कुल 1 से 10 तक की गिनती के बीच में भी कितने पे कितने 59 होते हैं ये बताने में तैयार नहीं थे बच्चे। अल्फाबेट की जहाँ तक बताए तो उसके नीज क्लियर नहीं करा पा रहे थे। तो शैक्षणिक स्तर का बहुत गिरा स्तर अगर कहूँ तो मदरसे में देखने को मिला है। संचालिका की बात अगर मैं करूं तो वो कहती है कि 6,000 रुपये वेतन प्रत्येक शिक्षिका को मिलता है। लेकिन कमाल की बात है कि जब IBC 24 ने एक ऐसी शिक्षिका से बात की तो 1,000 वेतन पर मंथ उसने स्वीकार किया है। निश्चित है कि बड़ी धांधली का मामला सामने आ रहा है। स्कॉलरशिप की बात भी लगभग बच्चों के साथ यही हो सकती है। तो टोटल 41 बच्चे उसमें दर्ज है मदरसे में, जिसमें 27 हिंदू बच्चे हैं, 6 मुस्लिम समुदाय से बच्चे आते हैं। समुदाय किसी की भी बच्चे हों, लेकिन शैक्षणिक स्तर अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है मदरसों के ऊपर तो शैक्षणिक बिल्कुल मनोज, एक सवाल ये भी कि जब आधिकारिक रूप से ये मदरसा चल रहा है और जब बच्चों से बातचीत की गई तो उनको ABCD भी ढंग से नहीं आ रही है, इससे पर पहले कार्रवाई नहीं की गई क्या? मतलब कोई देखने भालने वाला नहीं है क्या? निश्चित है, मैं कहूँ कि शिक्षा विभाग को करनी नहीं हो रहा है तो अतिशोक्ति नहीं होगी। तमाम DO से लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और BRC से लेकर CSE तमाम सब होते हैं। इनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है कि जहाँ जहाँ इस प्रकार के प्राइवेट या मदरसे या गवर्नमेंट एडेड मदरसे चल रहे हैं उनको कैसे देखना चाहिए। और निश्चित बड़ी जिम्मेदारी अगर शिक्षा विभाग की मानेगा। अगर मदरसा गंभीर अनियमितताएं बरत रहा है तो इसमें शिक्षा विभाग भी कम दोषी नहीं है और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे मदरसे और इस प्रकार के जो संस्थानों उनको भविष्य में कैसे ग्रांट रिलीज हो रही है बिल्कुल देखना होगा कि अब शिक्षा के जो अधिकारी हैं वो जागते हैं या नहीं और सरकार इस पूरे मामले पे क्या संज्ञान लेती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।